हाय एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास स्टार्ट होने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए, ताकि जैकबोर्ड के माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, वह सबसे पहले आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आज जो हम लोग क्लास देखने वाले हैं मेरे भाई, वो आप लोगों के इकोनॉमिक्स सेक्शन की होगी। और ये क्लास आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था इस तरह से आप लोगों को 10 सेट प्रोवाइड करूंगा मेरे भाई। ये जो क्लास है ना, ये क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का एग्जाम सर पे आ चुकी है। 28 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का पेपर। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, यस या नो मेरे भाई। अब एक बात बताइए सर, हमें इतना कम समय में हम प्रिपेयर कैसे करें? हम बुक कहां से खरीदें? कुछ नहीं खरीदने की आवश्यकता है, कुछ नहीं, गारंटी है मिसाइल क्लासेस के छोटा सा परिवार में कि इन 10 सेट को कर लीजिएगा। 2 से 3 सेट आपको मैं यूट्यूब में बता दूंगा, जिसमें से हम लोग सेट नंबर 1 देख रहे हैं। बाकी सारा का सारा सेट आपको मिलेगी यहाँ पे। ये क्या है सर? इसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा, सर्च करना होगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर लेना है। कैसे डाउनलोड करना है? डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। अब जैसे टच करेंगे आपको पहुंचा देगी। याद रखिएगा कहां पे, तो बताएंगे सर प्ले स्टोर में। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस यहां पे होना चाहिए। और 199 रुपया में मेरे भाई याद रखिएगा 199 में क्लास 11 का ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो ज्वाइन तो करना चाहते हैं पर अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, तो बस आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो या जो नंबर चल रही है, इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हमारी टीम आपको कोऑपरेट करेगी। चलिए सर, क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स तीनों पार्ट में कॉमन है। पहला क्वेश्चन है एडम स्मिथ के अनुसार। सबसे पहले मेरे बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, कि अगर आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा बता दीजिए कि जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ जियोग्राफी एरोटोस्थेनीज, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं एडम स्मिथ को। पहला नोट डाउन कीजिए, याद रखिएगा एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। याद रखिए मेरे भाई, अर्थशास्त्र ने एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का विज्ञान है। क्या कहा था? तो बताएंगे सर अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अरे यकीन नहीं होगा, अगर आपके घर के अगल बगल में कोई एग्जाम दे रहा है तो उनको बोलिएगा एक बार इकोनॉमिक्स का पेपर दिखाइए क्लास 12 का। इस बार पहला क्वेश्चन नहीं था उन लोगों का। पहला क्वेश्चन जो 17 तारीख को पूछा गया था, पहला क्वेश्चन नहीं था। एडम स्मिथ ने के अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नोट डाउन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? एनएसएस की स्थापना 1950 में हुआ था। याद रखिए मेरे भाई, एनएसएस की स्थापना 1950 में हुआ था। योजना आयोग मेरे भाई याद रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 1950 में होती है। योजना आयोग क्या अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बताएंगे सर योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या होती है? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। दंड चित्र क्या है? बार डायग्राम क्या है? तो बार डायग्राम क्या है? सरल दंड चित्र है, बहुगुणित दंड चित्र है। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर सी इसका हम लोग का सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर 4, चित्र गोलाकार होते हैं। जो चित्र है मेरे भाई याद रखिएगा ये गोलाकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं। किसमें? तो बताएंगे सर वृत्त में। पाई चार्ट में गोलाकार होती है ना मेरे भाई। हम लोग तो दो तीन बार हम लोग देख चुके हैं सर ग्राफ। देखिए पहला इस तरह से होगा, मान लेते लाल, ब्लू, हरा, ग्रीन, कुछ भी हो, ये इस तरह होगा। और एक तरह का होगा सर पिलार सिस्टम, या से नो, जैसे ये पिलार यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक रोटा, फिर यहाँ तक गया, मान लेते हैं पिलर यहाँ तक लगा, फिर ये तो क्या है, ये सब हम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे भाई। तो ये आपसे पूछा गया गोलाकार होती है कहाँ पे? पाई चार्ट में। इसको हम लोग पाई चार्ट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि गणितीय माध्य है। जो गणितीय माध्य है वो क्या है? माध्य है। क्या है? माध्य है। अब सर ये आपको पता होना चाहिए कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यिका किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं,
और याद रखिएगा माध्य का बहुलक से रिलेटेड आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आएगी, 1-2 क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन आएगी न्यूमेरिकल मैथ से रिलेटेड। आप अगर इकोनॉमिक्स का पेपर लिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 6-7 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगी। तो मैथमेटिक्स में किस तरह से क्वेश्चन आएगा, गणित से संबंधित सारा क्वेश्चन मैं क्लियर करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। सापेक्ष माप है, रिलेटिव मेजर इज, तो बताएंगे सर क्या आ जाएगी, टैकिंग टिप्स। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। विचरण गुणांक का सूत्र है, यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछा गया था मेरे दोस्त, याद रखिएगा विचरण गुणांक का सूत्र क्या है, तो बताएंगे सर अल्फा बटा एक्स इंटू 100। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लेस्पियरी का सूत्र है। यह भी क्वेश्चन कई बार, एक बार नहीं कई बार अभी तक पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर पोल सिग्मा P1 Q0 इंटू 100 बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दुर्लभता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री थे, कौन थे, तो बताएंगे सर रॉबिन्स जी थे। कौन थे, रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर सारणी का प्रारूप है, जो सारणी है वो किसके प्रारूप है, सांख्यिकी का, टाइटल का, हेड नोट का, मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। द्वितीय सम्मक होते हैं मेरे भाई, जो द्वितीय सम्मक होते हैं, सेकेंडरी डाटा जो होती है वो प्रकाशित आंकड़ा होती है, क्या पब्लिश्ड डाटा को हम लोग बोलते हैं द्वितीय सम्मक, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा आधारित होता है कहां पे, देव निर्देशन पे। कहां पे मेरे भाई, देव निर्देशन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं। आवृत्ति वितरण के ग्राफ को क्या कहते हैं, आवृत्ति वितरण के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे आपसे पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर आयात चित्र। क्या मेरे भाई, आयात चित्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 15 पे। यदि सिग्मा इक्वल टू 50 एन इक्वल टू 5 तो एक्स का मान क्या होगा। मेरे भाई बहुत सिंपल है, याद रखिएगा सिग्मा एक्स बट्टा हम लोग लिखते हैं क्या, 5। एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू सिग्मा एक्स बट्टा 5। याद रखिए 5 नहीं मेरे भाई, याद रखिए एन होता है, क्या होता है मेरे भाई, एन की संख्या, मतलब एन बोल सकते हैं। तो सिग्मा एक्स का वैल्यू दिया है 50 और एन का वैल्यू दिया है सर कितना, 5। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। ये इसी तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी। तो क्लास 12 में भी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। क्लास 12 में बिल्कुल आप लोग ऑनलाइन क्लास होगी तबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम के लिए। यदि बहुलक 16 समांतर मध्य 20.2 तो माध्यिका है, तो बताएंगे सर माध्यिका क्या आ जाएगी, याद रखिए मेरे भाई 18.8। क्या आ जाएगी, 18.8। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 18.8 इसका सही उत्तर होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ पे क्लास में, तो बताएंगे सर मैथ के क्लास में हम लोग तबड़तोड़ तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। खैर आप लोग अभी ध्यान रखिएगा। एक बंटन जिसमें समांतर मध्य, माध्यिका तथा बहुलक का मूल्य बराबर होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका बहुलक हमेशा बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे सर सममित। क्या जगह, सममित, सिमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर क्या है, सिमेट्रिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। परिमाण विचलन गुणांक का सूत्र है, परिमाण विचलन गुणांक का जो सूत्र होती है मेरे भाई, याद रखिएगा क्या होती है, अल्फा बटा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, एक्स। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध सदैव होता है, क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है मेरे भाई, -1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। निर्देशक युवा वायु मापक यंत्र होते हैं, याद रखिएगा जो निर्देशक होती है इंडेक्स नंबर एंड ब्रोमीटर। तो ब्रोमीटर को हम लोग बोलते हैं सर आर्थिक, इकोनॉमिकल। क्या कहते हैं मेरे भाई, इकोनॉमिकल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। देश में नई आर्थिक नीति वर्ष में लागू की गई थी, जो नई आर्थिक नीति है वो लागू किया गया था 1991 को, याद रखिएगा क्या जगह 1991 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है सर कि निर्धारणता आय की असमानताओं को स्पष्ट करती है, कौन स्पष्ट करती है, सापेक्ष, रिलेटिव। ये तो मैं आप लोगों का भी सेट 1 करवा रहा हूं, ये तो मैं आप लोगों को सेट 1 करवा रहा हूं मेरे भाई। इस तरह से ना आपको 10 सेट मिलेगी और सारा सेट हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स के माध्यम से तैयार किए गए। और हम उम्मीद करते हैं कि इन 10 सेट को अगर अच्छी तरह से हर एक स्टूडेंट्स कर लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम हो,
तो यकीन है कि इस बात की कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर, गरीबों की निरपेक्ष संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? मतलब सबसे ज्यादा गरीब कौन सा राज्य में है? अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा होगा, तो बताएंगे सर सबसे पढ़ा लिखा अगर राज्य है तो केरल, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य तो बिहार। लेकिन आपसे पूछा गया सबसे गरीबी राज्य कौन सा है, तो मेरे भाई याद रखिएगा छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे छत्तीसगढ़ आंसर नहीं दिया है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, जैविक कृषि। याद रखिए, अब सभी को पता होगा ना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का 2 बुक है, याद से नो आप लोगों को पता होगा ना इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, एक बुक से 20 क्वेश्चन आएगी और एक बुक से आप लोगों का 20 क्वेश्चन आएगा, ये पता है ना आप लोगों को अच्छे ढंग से। जैविक कृषि एक खेती प्रणाली है, किस प्रकार के? धारणीय है, याद रखिएगा क्या जगह? धारणीय खेती प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि शिक्षा पर व्यय एक व्यय है, शिक्षा पर एक व्यय है, किस प्रकार का? उत्पादन व्यय है, प्रोडक्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब फिर से मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि आप में से कोई स्टूडेंट्स है जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए मेरे दोस्त, तो जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें और इस कोर्स को आप लोग जरूर बाय कीजिए, जरूर बाय कीजिए, जरूर बाय कीजिए मेरे भाई। सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस, सारा का सारा सब्जेक्ट का सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से इसका ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं तो याद रखिए जो नंबर है, इस नंबर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, हमारी टीम आपको कोऑपरेट कर देगी, आपको हमारी टीम हेल्प कर देगी। ठीक है, चलिए। और याद रखिए क्लास 12 का भी हम लोगों को क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होगी, वो भी याद रखिएगा मेरे दोस्त ऑनलाइन। कहां पे होगी सर? ये यूट्यूब पे तो नहीं होगा सर, कहां पे होगा? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। श्वेत क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? डॉक्टर कुरियन को। डॉक्टर कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखेगा, हरित। मेरा भाई एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक अगर भारत में पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, या तो विश्व में, क्या मेरे दोस्त याद रखेगा, विश्व में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मैं लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर, याद रखिए क्या? डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन, याद रखिएगा डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में अगर आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, याद रखिएगा डॉक्टर बॉरलॉग, याद रखिएगा विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर बॉरलॉग को। पर अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का याद रखिएगा किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर कुरियन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आगाज करते हैं। एनडीडीबी क्या है? तो बताएंगे मेरे भाई, याद रखिए इसका स्थापना हुई थी 1970 के दशक में। कब हुई थी? 1970। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन है, याद रखिएगा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार है। बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन होंगे? मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्या है सर? पाकिस्तान एक विकासशील देश है। क्या है? पाकिस्तान एक क्या है? विकासशील देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के डैश क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। कौन सम्मिलित होते हैं? याद रखिएगा द्वितीय। प्राथमिक में कौन कौन शामिल होता है? लिख लीजिएगा मेरे भाई। पहला कौन शामिल होगा? एक एक लिख लीजिएगा। पहला कृषि, पशुपालन, मैं लिख नहीं रहा हूं नहीं तो लेट हो जाएगा। कृषि, पशुपालन, मछली पालन, लकड़ी काटना, खनन करना, ये सब क्या है? याद रखिएगा प्राथमिक क्रियाकलाप है। द्वितीय में बात करूं मैं तो द्वितीय क्रियाकलाप में होता है विनिर्माण। क्या? विनिर्माण। तीसरा में क्या होता है मेरे भाई? तो तीसरा में होता है सेवा करना, संचार, जनसंचार, ये सब क्या है? तीसरे क्रियाकलाप है। और क्रियाकलाप से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हाथों से 2 क्वेश्चन यूं ही ना छूटे तो याद रखिए क्रियाकलाप को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा मेरे भाई, राष्ट्रीय विकास परिषद, इंडियन नेशनल, आपसे पूछा गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। एनडीसी का जो अध्यक्ष होता है मेरे भाई वो प्रधानमंत्री होती है। कौन होती है? प्रधानमंत्री होती है। सर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हरित क्रांति मुख्यतः फसलों को तक ही सीमित रही। कौन से फसलों तक सीमित रही थी? तो बताएंगे सर गेहूं और चावल। याद रखिएगा हरित क्रांति सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य कौन सा था मेरे भाई? याद रखिएगा दो राज्य का नाम बताना, पहला पंजाब, क्या मेरे दोस्त? पंजाब। दूसरा बताना है सर हरियाणा, क्या बताना? हरियाणा। याद रखिएगा एक एक को ध्यान से समझिए, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं मेरे दोस्त, और जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी लगे कि इतना कम फी में 199 रुपया में हमें सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहा है, वही पूरे चैप्टर बाय चैप्टर मिल रहा है, नोट्स मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहा है, इतना सारा चीज आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और क्लास 12 के लिए आप लोग बिल्कुल हम लोग यहाँ भूले ना, जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें और उन लोगों को बताएं कि आए मिसाइल क्लासेस के छोटा सा फैमिली में, और हम लोग झारखंड को एक नई दिशा की ओर ले चलेंगे। क्योंकि हमारा मकसद देखिए मेरे भाई कि हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेटर है, हमारे झारखंड का एजुकेशन सिस्टम को हमें बेटर बनाना है, इस कारण से इतना कम फी रखा गया है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन पे आते हैं कि मानव पूंजी श्रम उत्पादकता में वृद्धि का एक रूप है। तो बताएंगे सर क्या होगी? साध्य। क्या हो जाएगी? साध्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का उत्पादन भारत में प्रारंभ हुआ है। विद्युत शक्ति का जो प्रारंभ हुआ है मेरे भाई 1902 में हुआ था। कब हुई थी? 1902 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन क्षेत्र है। भारत में खनिज तेल का जो उत्पादन क्षेत्र है ना, वो मेनली अगर मैं बात करूं वो है आसाम। क्या मेरे भाई? आसाम। आसाम के कौन से क्षेत्र में? डिगबोई। कहां पे क्षेत्र में भाई? याद रखिएगा डिगबोई में। कहां पे? डिगबोई में। आसाम के, याद रखिएगा सबसे पहले खनिज तेल मेरे भाई, मान लिया अगर खाली तेल की बात करें तो तेल की अगर बात करें मेरे दोस्त, याद रखिएगा सिर्फ तेल का अगर आपसे बात करें तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी? तो बताएंगे सर वो हो जाएगा आसाम। लेकिन खनिज तेल बताएगा तो सर आसाम, पश्चिम बंगाल, गुजरात हो जाएगी। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तेल शोधक शाला स्थित है कहां पे? तो बताएंगे सर मथुरा में। कहां पे? मथुरा में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा है, जिसमें आपको बताना है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार है? परंपरागत ऊर्जा। अगर आप जियोग्राफी लेकर स्टडी कर रहे हैं, आप में से कोई से स्टूडेंट्स, तो आपको पढ़ना होगा गैर परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, और उसके बाद आपको पढ़ना होगा नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन क्या है। सारा चीज को बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करूंगा। चलिए सर क्वेश्चन है प्रदूषण के प्रकार होती है। प्रदूषण के प्रकार क्या होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, याद रखेगा 10 सेट को बिल्कुल आंखें बंद करके आप लोगों को देख लेना है एक बार। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है, क्या है प्राथमिकता? उद्योग उत्पादन में वृद्धि करना, उद्योग का विस्तार करना, मानव संसाधन का विकास करना। मतलब बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू हुई थी 1998 में हुआ था। कब मेरे भाई? 1998 से 99 के बीच में हुई थी। याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं तो। और क्लास 12 के लिए इसी प्लेटफॉर्म पे तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।